हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी के जो क्लास है उसमें हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। आज हम जो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द रेस्पिरेटरी एंजाइम दैट इज परऑक्सीडेज इन प्लांट टिश्यू, अर्थात पादप ऊतकों में श्वसनीय एंजाइम पर ऑक्सीडेज के अध्ययन करना। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता है, अर्थात मटेरियल रिक्वायर्ड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए फ्रेश पोटैटो, ताज़ा आलू, इसके अलावा ब्लेड और स्प्रिट लैंप, पैटी प्लेट और टेस्ट ट्यूब्स। जो केमिकल्स हमें चाहिए वो हैं 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन और बेंजीडीन का 2% एल्कोहलिक सॉल्यूशन और NaCl सोडियम क्लोराइड। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का तरीका क्या है, यानी इसका विधि या मेथड क्या है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम इसके 3 सेट लगाते हैं अलग अलग। तो पहला सेट जो है उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आलू है उसके फ्रेश पीसेस हम काट करके उसके अंदर रख लेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम जो पोटैटो है, आलू, उसके फ्रेश पीस डालेंगे। देन ऐड 2% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडीन। फिर इसमें हम बेंजीडीन का 2% एल्कोहलिक सॉल्यूशन मिलाएंगे। वेट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट हम इंतज़ार करेंगे और 10 मिनट बाद हम इस एल्कोहलिक सॉल्यूशन को हटा देंगे। उसके पश्चात हम उसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर उत्पन्न होता है। और ये ब्लू कलर जो है ये किस कारण से है, ये बेंजीडीन के ऑक्सीडेशन की वजह से है। तो ये इसके अंदर ब्लू कलर हमें दिखाई पड़ता है और जो पोटैटो स्लाइसेस है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी वजह से, और जो बेंजीडीन उसके ऑक्सीडेशन की वजह से हमें इसमें ब्लू कलर आता है। सेकेंड सेट हम लेंगे पहले सेट के बाद के साथ ही हम दूसरा सेट भी लगाएंगे। उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें फ्रेश पोटैटो है उसके पतली पतली स्लाइसेस डालेंगे। फिर उसमें पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद हम उसको स्प्रिट लैंप पर 10 मिनट तक उबालेंगे, बॉईल करेंगे। 10 मिनट पश्चात हम उसके अंदर 2% एल्कोहलिक सॉल्यूशन डालेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या रिजल्ट दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर डज नॉट अपीयर इन बॉइल्ड पोटैटो पीसेस, कि ये जो उबले हुए पोटैटो के पीसेस है इसमें ब्लू कलर उत्पन्न नहीं होता है। अब हम देखते हैं थर्ड सेट हमने क्या लगाया। थर्ड सेट हम लगाते हैं, उसमें भी हम फ्रेश पोटैटो पीसेस लेते हैं, स्लाइसेस लेते हैं और इसके अंदर हम NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, मिलाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें बेंजीडीन का 2% एल्कोहलिक सॉल्यूशन भी टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम इसी के अंदर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन भी मिलाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या रिजल्ट दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर डज नॉट अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन की उपस्थिति में ब्लू कलर उत्पन्न नहीं होता है। अब हमने जो 3 सेट हमने टेस्ट ट्यूब्स के लगाए हैं और उसमें हमें अलग अलग तरह के रिजल्ट हमें दिखाई दिए हैं, तो उससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या हम उसमें कंक्लूड करते हैं। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देयर इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज एक्टिविटी ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, न तो हमने उसको बॉईल किया था, ना हमने कोई इसके अंदर NaCl डाला है, तो उसमें हमें जो ब्लू कलर आ गया था। और ये जो ब्लू कलर है उत्पन्न जो होता है वो आलू के अंदर उपस्थित पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी की उपस्थिति को दर्शाता है और उसकी एक्टिविटी को शो करता है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था कि उसके अंदर पानी डाल करके हमने उसको 10 मिनट तक हमने उसको बॉईल किया था। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट देयर इज डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जो आलू के अंदर जो पेरोक्सीडेज एंजाइम था वो हमने जब उसको गर्म किया, बॉईल किया, हाई टेम्परेचर पर हमने उसको बॉईल किया, उसकी वजह से ये एंजाइम जो है पेरोक्सीडेज, ये डीएक्टिवेट हो गया। और डीएक्टिवेट होने की वजह से उसमें जो ब्लू कलर हमें दिखाई नहीं देता है। Hence, enzyme peroxidase activity
इन बॉइल्ड पोटैटो पीस इज़ नॉट इंडिकेटेड, कि बॉइल्ड पोटैटो पीसेस के अंदर जो एंजाइम पेरोक्सीडेज की एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई देती है। अब आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने NaCl डाला था। द pH ऑफ मीडियम इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ NaCl सोल्यूशन। थर्ड सेट में हमने NaCl सोल्यूशन डाला था, उसकी वजह से जो मीडियम है उसकी pH बढ़ जाती है, और pH बढ़ने से जो पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और पर ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से इस वाले सेट में भी हमें ब्लू कलर दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट, द स्टडी ऑफ एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम पर ऑक्सीडेज इन प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कोई एक प्रैक्टिकल लेकर आएंगे।